चलिए, इस बीच हमारे साथ अमरीश बालिगा भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अमरीश, साथ ही आशीष ऑब्वियसली बने हमारे साथ और रक्षिता भी मौजूद हैं। अमरीश, मॉर्निंग टू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपकी स्ट्रेटेजी इस समय क्या है, क्योंकि मार्च की सीरीज अब जो शुरू होने वाली है उसके लिए, और ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगी बिकॉज मार्च में इलेक्शन का टाइम टेबल पूरा अनाउंस होगा, तो सरकार को जो भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट करनी है विच वुड बी पॉपुलिस्ट इन नेचर, वो अगले 3-4 दिन में हो जाएगी। आप क्या करेंगे मार्च सीरीज के लिए? In fact, we've been bullish on the market काफी last 3-4 महीने से, and we were expecting a pre-election rally, and we have not seen that till now. But still, there is time of at least the next month and a half, 2 months for this pre-election rally, which I think will happen because we have seen that in the last 20 years for every election there has been a rally. So we are quite bullish, and we expect that we could actually cross the earlier highs. Maybe we should go closer to about 6,450, 6,500, possibly in the next 2 months. So even at this point of time, we are buying. जी अमरीश जी नमस्कार। अगर आप शुगर को फॉलो कर रहे हो तो ग्लोबल एक्सचेंजेस में शुगर प्राइस जो है कम से कम 20% बढ़ी है। कोई कहेंगे ये बुलिश इंडिकेटर है, शायद एक्सेस सप्लाई थोड़ी सी हो, मगर ब्राजील में सूखे की वजह से। शुगर स्टॉक्स में आप अभी खरीदारी करेंगे? क्या लगता है आपको, क्योंकि शुगर स्टॉक्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ये प्राइस चेंजेस पे? खरीदारी तो करनी चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कि एटलीस्ट द इंडियन शुगर स्टॉक्स विल शूट अप इमीडिएटली, बिकॉज whenever said and done, the inventory levels are very high, and as of now the balance sheet issues are there for most of the companies. But clearly I see the sugar cycle turning around over the next at least 2 to 3 quarters. I mean, although we have seen the sugar prices move up, in the recent past, I don't know whether it is sustainable over the next 2 or 3 months. But clearly I see the sugar cycle turning over the next 2 to 3 quarters, like I said. And from that point of view, I think one should be looking at buying, but one should have patience, because I don't see a major run up immediately. But then over the next possibly a year and a half, quite a few of them should give you extremely good returns, because when the cycle turns, most of them become multi-baggers, and we've seen that in the past. जी, आज के लिए कोई इंट्राडे पिक्स आशीष आप देना चाहेंगे? देखिए, अपार्ट फ्रॉम LIC हाउसिंग फाइनेंस, लूपिन, मैं समझता हूँ कि मिड कैप स्पेस में सन फार्मा एडवांस सच ये काउंटर काफी स्ट्रांग लग रहा है। इसके अंदर मुझे लगता है 180 तक का एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। 161 का एक स्टॉप लॉस रखते हैं, लॉन्ग पोजीशन सन फार्मा एडवांस से सक्सेसफुल नहीं जा सकती है। दूसरी पिक होगी TVS मोटर्स, जिसको हम कंटिन्यूसली 50 के लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है अभी एक 10% की अपसाइड इमीडिएट लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। 96-97 का एक इमीडिएट टारगेट इसके अंदर में देखने को मिलेगा। 83 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर भी बनाई जा सकती है। और लास्ट टाइम हमने टाटा स्पॉन्ज के बारे में एक रिकमेंडेशन दी थी, उस काउंटर पे मुझे लगता है अभी फ्रेश एक लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है विद स्टॉप ऑफ 425, 490 का एक इमीडिएट टारगेट इस काउंटर में भी देखने को मिल सकता है। जी, तो मैं थोड़ी सी चीनी के बारे में आपको डिटेल्स देना चाहता हूँ। देखिए, शुगर सरप्लस जो है जो 2000 जो हमारे पास 13-14 में था वो 5.5 मिलियन था, मगर 70% उसका गिरने की आशंका इस टाइम 1.6 मिलियन मेट्रिक टन हो सकता है वो। और अगर आप रॉ शुगर देखें तो पिछले 3 साल से सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक इसकी रही है 1992 से। तो अभी जो ये 20% की अप्रिसिएशन आई है, ये लो पॉइंट से 20% ऊपर की तरफ बढ़ा है। और अगर आप एक्सेस इन्वेंट्री भी देखें तो 1.6 मिलियन टन की ही बची है। बाकी देखिए, जो ब्राजील का क्रॉप होता है, और ट्रेडर तो ऐसे है ना, उनको अगर लगता है कि जी कुछ हो सकता है, वो छोड़ी इन्वेंट्री क्या, उन्होंने चला देना तो चला देना उसके बाद। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आज और एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। ये जो सहारा मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत रॉय की पेशी आज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आज उन्हें हाजिर होना है। उन्होंने अपील की थी कि उन्हें इससे छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। तो आज उन्हें कोर्ट में जाके पर्सनली हाजिर होके जवाब देना पड़ेगा, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। लेकिन अजीब एक ऐसी खबर है जिस पर नजर रखनी पड़ेगी। आपको ये बता देते हैं 17 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स इंडिकेटिव ट्रिक्स में, और निफ्टी 2.6202 पर। ये जो 6200 है
ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा आज के लिए जिस तरह से इस समय टिक्स आए हैं। और स्ट्रेंथ जहां पर देखने को मिल सकती है, जिन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, इसमें टाटा पावर, हिंडाल्को, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर देखने को मिल सकता है मोमेंटम शुरुआती दौर में। प्रेशर जहां पर देखने को मिल सकता है इसमें अल्ट्राटेक, मारुति, कोल, एनएमडीसी, ये ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर लाल निशान है। आपकी राय चाहेंगे अक्षता, ऑन स्टॉक्स लाइक टाटा पावर, रिलायंस पावर, ये जो सीईआरसी का ऑर्डर है, इट हैज प्लेड आउट पॉजिटिवली ऑन टाटा पावर एंड इनफैक्ट अगर इसे एक प्रेसिडेंट माने या फिर बेंचमार्क माने तो थोड़ा उम्मीद की जा सकती है कि बाकी पावर कंपनीज के लिए भी उम्मीद बढ़ी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि रोल ओवर डेफिनेटली अग्रेसिव है टाटा पावर में, 62% अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 51%। आई एम नॉट वेरी श्योर ये कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो आई एम होपफुल ऑफ अ गुड शॉर्ट कवरिंग रैली, मे बी पॉसिबली 2 to 3%, नॉट मोर देन दैट। लेकिन जो मार्च सीरीज का बिल्डअप है वो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट अग्रेशन ज्यादा है। सो आई वुड रिकमेंड टू बी वेरी ऑफ दीज स्टॉक्स, क्योंकि काफी न्यूज ड्रिवन है, ट्रिगर्स हैं इसमें, एंड आई गेस द डाउन ट्रेंड इज मच मोर एविडेंट देन एनी पोटेंशियल अपसाइड। इसके अलावा आपने सेकंड स्टॉक जो मेंशन किया था मीर, अक्षय जी, मैं आपसे मालूम चाहता हूँ, ये थोड़ा मार्केट खुलने वाला है, मैं जरूर आपके पास इस पर मालूम चाहता हूँ। इसके लिए मगर सुमित जी बने हुए हैं इंडिकेटिव एक्शन लेके स्टॉक्स की। सुमित जी कह दीजिए, मार्केट खुल जाएगा, फिर अक्षय जी से जो कमेंट दे रहे वो भी पूरा ले लूंगा मैं। शुक्रिया आशु। कुछ स्टॉक्स में नजर आया तो पहला नाम है नितिन फायर का, करीब 12% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है इंडिकेटिव एक्शन इसमें। करीब 13,000 शेयरों का कामकाज भी हो चुका है। आज बोर्ड बैठक भी है बाजार को लेकर, उसको भी नजर रखें इसके ऊपर। उसके अलावा गुजरात एनआरई कोक के ऊपर आप नजर रखें, करीब 5% के आसपास का एक उछाल यहाँ पर भी देखने को मिला। इंडिकेटिव एक्शन है, करीब 50,000 शेयरों का कामकाज हो चुका है। कल भी यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुई थी गुजरात एनआरई कोक और एक्शन देखने को मिला था, और आज भी इस पर आप नजर रखें। ऑप्टो सर्किट के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं, करीब 5% के आसपास का उछाल यहाँ पर भी आता दिखाई पड़ा है। 8,000 के आसपास का कामकाज अब तक हो चुका है ऑप्टो सर्किट में, तो यहाँ पर भी आप नजर रखें, एक अच्छा मोमेंटम जरूर आता दिख सकता है। केपीआईटी टेक जहां पर करीब 2% के आसपास का उछाल देखने को मिला, 51 शेयरों करीब काम हुआ है। और आखिरी में यहाँ पर बीएफ यूटिलिटी यहाँ पर करीब 2% गिरावट देखी जा रही है, और करीब 32,000 शेयरों का कामकाज हो चुका है, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए, मार्केट खुलने वाला है, देखते हैं संकेत क्या है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। और ये ऐसे स्टॉक्स है जहां पर इंडिकेटिव टेक्स में अच्छा खासा एक्शन है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। आज कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर होगा। और जैसे मैंने कहा कि फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड है मार्केट में। पहला टेक इनफैक्ट 4 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर आया है, और सेंसेक्स 15 पॉइंट ऊपर 2867 का लेवल है, जबकि निफ्टी है 6205 पर। स्ट्रेंथ जहां पर देखने को मिल रही है इस समय, इसमें टाटा पावर है जो कि 1% ऊपर है। इसके अलावा एचडीएफसी, आईडीएफसी, बीएचईएल, टाटा पावर, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आज बढ़त देखने को मिल सकती है। ये स्क्रीन पर सीधे आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, जहां पर पहले VIX फ्यूचर्स लॉन्च हुए हैं आज से, और ये इसके सीधे दृश्य आप देख रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे से, जहां पर इस समय इसमें अब ट्रेड शुरू हुआ है। और ये ट्रेडर्स के लिए हेजिंग का काफी अच्छा जरिया साबित होगा। जब इसमें एक रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट साइज होगी, और हर तीसरे हफ्ते में मंगलवार को इसकी एक्सपायरी होगी। काउंटर्स में जहां पर मोमेंटम अब भी बरकरार है, इसमें 26 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी 8 पॉइंट ऊपर 6208 पर, लेकिन सेसा स्टरलाइट पर प्रेशर है, ये करीब 1.25% नीचे है। ONGC, अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, DLF, कोल इंडिया, अंबुजा सीमेंट्स, ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान बना हुआ है। और स्ट्रेंथ जहां पर देखने को मिल रही है, अब भी होल्ड कर रहा है जो स्टॉक, वो है BHEL। आज मार्केट खुलने से पहले हमने इसकी बात भी की थी कि यहाँ पर नजर रखिएगा, मूव देखने को मिल सकता है। इस पर अच्छा मूव है। डॉक्टर रेड्डीज, रैनबैक्सी, HDFC, ये कुछ अन्य स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में है। SBI के काउंटर पर करीब 0.5% का मूव है इस समय। आशु जी, सो बहुत सारे स्टॉक स्ट्रांगली जो मूव हो रहे हैं, मैं जरा वो पढ़ देता हूँ आपको। बाकी सारे हमने सुबह भी बात किए थे सब। HBL पावर सिस्टम्स, ये जरा देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है इसमें। नितिन फायर प्रोटेक्शन, ये एक्सपो गैस नितिन और एवरेस्ट कैंटो एक साथ चलते हैं, मगर आज जो है नितिन इसमें है। वॉल्यूम देखिए, देखने की मेरे को अभी मौका नहीं मिला, मगर देख लूंगा। महिंद्रा CI ऑटो की हमने सुबह बात की थी, वो स्टॉक जरा डाल दीजिएगा। JBM ऑटो की बात की थी, सीधा फ्रीज पे है अभी। एशियन ऑयल फील्ड, वो भी फ्रीज पे है। वाटर बेस, वो भी फ्रीज पे है। सिम्बावली शुगर, वो भी देख लीजिए फ्रीज पे है। पोशाक,
की भी हमने सवेरे बात की थी। कोई देखिए इसमें ट्रेंड पहले से चला आ रहा है तो फिर वो चल रहा है। और पेपर प्रोडक्ट्स हमने कहा भी था कि जो लोकल प्रमोटर है, वैल्यू पिक भी थी मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले, फिर लोकल प्रमोटर ने भेज दिया कोई 191 की प्राइस पे मेरे ख्याल से। तो ये देख लीजिए कि किस किस्म की प्राइस का डिफरेंशियल आ रहा है मार्केट में, और जो वैल्यू जो भी फॉरेन कंपनी है 60-70% जो होल्डर है वो लगा रही है इस पे। बाकी स्टॉक पे भी निकालता हूं आपके लिए, मगर अभी के लिए ब्लू स्टार इन्फोटेक एक वो भी ले लीजिए। ब्लू स्टार इन्फोटेक में भी कोई 4 या 3.5 या 4% की बढ़ोतरी आई है। पेपर प्रोडक्ट्स की हमने बात की थी, यहाँ पर अच्छा मुंह देखने को मिला है। काउंटर करीब 7.5% ऊपर है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। अच्छी वॉल्यूम्स के बीच चला है। शक्ति शुगर के काउंटर पर वॉल्यूम कम है लेकिन मुंह ठीक है, 6% का मुंह है। ITI के काउंटर पर अच्छा मुंह है, 5.5% ये चला है। आर सिस्टम्स, इसकी हमने कल भी बात की थी, ये आज करीब 5% चला है। यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। थिंक सॉफ्ट में आज भी मोमेंटम ठीक है, 5% का मुंह आज भी देखने को मिला है। और एक काउंटर जहां पर अच्छा मुंह है वो है सनोफी इंडिया, 5.5% का मुंह यहाँ पर है। गुजरात एनआरई कोक की हमने बात की थी, इंडिकेटिव टिक्स में एक्शन देखने को मिला भी था। यहाँ पर गुजरात एनआरई कोक करीब 3.25% ऊपर है। और एक काउंटर है ऑप्टो सर्किट्स, यहाँ पर 4% का मुंह इस समय देखने को मिला है। और टाटा पावर पर अभी हमने एक बस देखा था, इनफैक्ट यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। इंडोनेशिया में एक जो कोल ब्लॉक है वहां पर ये अपना 30% हिस्सा बेचने वाले हैं, तो टाटा पावर पर नजर रखिएगा, यहाँ पर ठीक मुंह देखने को मिला। और PI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अभी एक ब्लॉक डील शुरुआती ट्रेड में रिपोर्ट हुई है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। टाटा पावर आपकी स्क्रीन पर। मैं 2 स्टॉक में लेना चाहता हूं। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स की हमने सवेरे बात की थी, मैंने कहा था ट्रेंड बहुत साफ दिख रहा था कल, क्योंकि क्लोजिंग भी हाईएस्ट पॉइंट पे हुई थी, स्टॉक वैसे ही चला। देखिए डे ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है, आप जरा देख लो एक बार आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा हमने सीमेंट की बात की थी, बहुत सारे छोटे, देखिए सीमेंट जब चलता है ना तो रिटेल में तो ऐसा होता है ना, 10 रुपए वाला स्टॉक आप लेना पसंद करते हो, आपको थोड़ी चाहिए 1000 रुपए वाला स्टॉक, तो वही चक्कर हो रहा है। आप देख लीजिए एक बर्नपुर सीमेंट है वो चला हुआ है। अभी ग्लोबल वेक्टर की हमने बात की थी, सीधा जाके फ्रीज लगाया। एक स्टॉक जरा आप अपनी नजर में रखिएगा, सनोफी इंडिया। देखिए पहले ही एवेंटिस हुआ करता था, एवेंटिस के बाद इन्होंने ग्लोबल मर्जर किया, सनोफी को खरीदा, मगर वो सनोफी बन गया। पहले सनोफी एवेंटिस बना, फिर सनोफी बन गया। ये सनोफी जो है, अगर आप फाइजर की, इसकी वैल्यूएशन हमेशा फाइजर और ग्लैक्सो के साथ चलती है। अब हुआ ये कि ग्लैक्सो और फाइजर की वैल्यूएशन तो कहां और बाकी है, सनोफी की वैल्यूएशन चली नहीं। उम्दा मैनेजमेंट है इनकी इंडिया में, और उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है ये इंडिया, या दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। तो उन्होंने किसी टाइम पे तो इसको डीलिस्ट करना है या लेना है। तो फिर आप ये देख के चलो कि ये स्टॉक कैसे नहीं हुआ अगर फाइजर और ग्लैक्सो मूव है, क्योंकि एक साथ ये टैंडम में तीनों जो है कदम कदम मिला के चलते हैं। तो इसमें जरा आप नजर रखिएगा। बिल्कुल, वी-मार्ट डाउन है आज, FIS की जो लिमिट हिट हुई है उसके बाद इस पर प्रेशर देखने को मिला, बिकॉज और इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से फिलहाल नहीं हो सकता। और ऑप्टो सर्किट और गुजरात एनआरई कोक की हमने बात की थी, यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है। अमरीश क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर? As expected, the opening here, but like I said, I don't see much of a downside. So since the opening is more or less sort of a flat opening, I think people should utilize this as an opportunity to still buy if you have not bought in the past. जी देखिए 2 स्टॉक मैं मेंशन करना चाहता हूं, मैं गेस्ट से भी पूछ लूंगा, अक्षता जी से भी पूछता हूं, आशीष जी। देखिए एक ऑप्टो सर्किट है, उसका 1 साल का चार्ट दे दीजिए, और दूसरा ट्यूलिप टेलीकॉम है। देखिए कोई स्टॉक में असली में दिक्कत है। अब ट्यूलिप टेलीकॉम का आप थोड़ा सा जाके रिसर्च कर लो, तो किसी दिन स्टॉक चल गया तो आप एक्साइटेड मत हो जाओ। अब पहले 4, 5, 20 दिन, 40 दिन जिस इंस्टीट्यूशन को भी लेना पहले वो लेके तो दिखाएं, फिर आप करना, क्योंकि ये दोनों स्टॉक में दिक्कत है। ऑप्टो का चार्ट कभी सस्टेन ही नहीं करता है, ये देखिए। अब इसमें आप क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या ट्रेडिंग करोगे, मेरी समझ से तो बाहर है, मगर ठीक है। ये ट्यूलिप टेलीकॉम, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट आपके सामने है, तो ये सब चार्टों को चलने दें आप इस चक्रों में ही ना पड़े। अक्षर जी ट्यूलिप टेलीकॉम, और अगर आपने ऑप्टो सर्किट देखा हो तो Well, yes, ऑप्टो सर्किट आई हैव नोटिस्ड आशु, पिछले हफ्ते एक अच्छा वॉल्यूम प्राइस पर देखने को मिला था, जिसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी एंड देन थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। नॉनदलेस मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आज से 30-31 के टारगेट लेवल्स हो सकते हैं, प्रॉब्ली इन अ कपल ऑफ वीक्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि एक अच्छा बेस बन चुका है अराउंड 22-23, जिसके नीचे जाने की जगह मुझे कम लगती है पर्सनली। सो आई वुड से दैट 25-26 is a good level to enter. Keep a stop loss of 22-23 and trade for targets of 30-31. जी, इस बीच एक रीचा इंडस्ट्रीज पर नजर रखिएगा, आज अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कंपनी को अभी ऑर्डर मिला है, 41 करोड़ का ऑर्डर है, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। रीचा 48 करोड़ का ऑर्डर है यहाँ पर।
तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। काउंटर ठीक है, करीब 1% चला है, लेकिन इस खबर के बाद हो सकता है मुंह देखने को मिले, तो इस पर नजर रखिए। और साथ ही कुछ स्ट्रीट बस जो है इस समय मार्केट ओपन होने के बाद जो आए हैं, रिचा का काउंटर अब ऑलमोस्ट 4% ऊपर जाते हुए। कुछ और जो स्ट्रीट बस है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर अब इजाफा देखने को मिला है, काउंटर इनफैक्ट 11% ऊपर है रिचा इंडस्ट्रीज का काउंटर 48 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। और एक स्ट्रीट बस जो इस समय है मार्केट में वो आपको बता देते हैं, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये काउंटर जहां पर खबर है और उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है वो है MCX से जुड़ी खबर कि गोल्ड पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो सकती है। इसके संकेत पहले भी मिले हैं और सरकार ने गोल्ड कंजम्पशन घटाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो 10% से घटा के इसे 6% किया जा सकता है और इसकी घोषणा 3 मार्च को हो सकती है। अगर यह घोषणा होनी है तो इन्हें ये आचार संहिता लागू होने के पहले ये अनाउंस करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ पॉपुलिस्ट मूव। तो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद इस तरह की जनरली इस तरह की पॉलिसी मेजर्स नहीं ले जाते, तो ये हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो जाए। तो ज्वेलरी स्टॉक्स पर नजर रखिएगा और साथ ही MCX पर नजर रखिएगा। इनफैक्ट अगर आप मिड कैप स्पेस को देखें, आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ फिर से एक बार फिनटेक पर खरीदारी है, काउंटर करीब 2% ऊपर है। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पर आप नजर रख सकते हैं। बाकी काउंटर्स मिड कैप में जहां पर अच्छा मूव है, सनोफी की हमने बात की थी वो अच्छा चला है, अमरा राजा बैटरीज 1.5% चला है, ABB, रैमको सीमेंट्स, CESC, UPL ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव है इसलिए। तो मैं 3-4 और स्टॉक लेते हैं, वैसे ही पूछते हैं। और आज आपके लिए उमदा वैल्यू पे गया, आप जरा आराम से बैठना 9:40 पे, मेरे को जरा आराम से आपको बताना पड़ेगा, मुझे खुद नहीं पता हुआ ऐसी कंपनियां हैं, तो वो मैं आपकी याद लेके आता हूँ। शक्ति शुगर ले लो आप, शुगर के बड़े सारे स्टॉक चले, और उगार शुगर ले लो। तीसरा टाटा स्पॉन्ज की पीयरली चार्ट भी बिल्कुल साफ है, तो जिस दिन चलता है उस दिन आप डे मोमेंटम के साथ चलो, सिर्फ स्टॉप लॉस रख लेना बस। मोनसांटो आज फिर से चला है। एक रेडिंगटन, देखिए रेडिंगटन क्या कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से ब्लैकबेरी और इन सब की जो ये सप्लाई देते हैं, ये रेडिंगटन के पास वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी ब्लैकबेरी ने मेरे ख्याल से कीमत आधा कर दी है, शायद इसलिए चल रहा हो, पता नहीं, मगर ये सब स्टॉक चले अभी। आशीष जी, अगर आप अमूमन तो सब डेरिवेटिव्स में देखते हैं, मगर इनमें से कोई स्टॉक अगर आपकी नजर में रहा हो, आप तो वैसे ही एक्सपर्ट हैं बाकी चीजों में, पूरे मार्केट में, शक्ति शुगर, उगार, रेडिंगटन, टाटा स्पॉन्ज, मोनसांटो। देखिए टाटा स्पॉन्ज पे मैं ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग व्यू रखता हूँ। मुझे लगता है इस काउंटर में अभी भी करंट लेवल से कम 10% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 495 ये टारगेट रखते हैं, इसके अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 425 का एक स्टॉप लॉस रखिए। आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर में एक अच्छी बढ़त इस काउंटर में हमें देखने को मिल सकती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस समय सेंसेक्स 20 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी में शेंको का मूव 6200 के ऊपर किसी तरह टिका हुआ है। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। इस समय सेंसेक्स करीब 47 पॉइंट्स ऊपर 20,900 का लेवल है। निफ्टी है 11 पॉइंट ऊपर 6211 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स में मूव बिल्कुल फ्लैट है, इस समय सिर्फ 4 पॉइंट्स का मूव 7701 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं हमारी खास पेशकश, यानी हर घंटे मुनाफे का आज का पहला ट्रेड कौन सा है। रजत रोज हमारे साथ जुड़ते हैं और एक ऐसा काउंटर लेकर आते हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं अगले 1 घंटे के लिए। देखते हैं आज का पहला ट्रेड कौन सा है। रजत बताइए आज का पहला ट्रेड। बिल्कुल नहीं, मिड कैप कैटेगरी से स्टॉक होगा और एफएनओ से रिलेटेड स्टॉक है, क्योंकि एक्सपायरी है आज, तो जस्ट काउंटर पे दाव लग रहा था पूरी फरवरी सीरीज में और मार्च सीरीज के लिए भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अगले 1 घंटे के लिए अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, वो है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स पे आप नजर रख के चले, खरीदारी करके चले। ट्रेडर्स बुलिश हैं, वो साफ तौर पर ट्रेंड नजर आ रहा है फरवरी सीरीज का, और मार्च सीरीज के लिए भी रोल ओवर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि औसत के हिसाब से कम रोल ओवर देखने को मिल रहे हैं इस समय, तो यहां पर जो शॉर्ट स्क्वीजिंग की संभावना है, 90% का रोल ओवर फिगर निकलता है पिछले 3 महीने का औसत देखें तो, फिलहाल 50-55% के आसपास रोल ओवर है। अगर यहां पर अब रोल ओवर्स बढ़ते हैं पॉजिटिव साइड पे, तो शॉर्ट स्क्वीजिंग की संभावना बढ़ जाएगी। अपोलो टायर्स पे आप 134-135 रुपए तक के लिए दाव लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस अब आप ट्रेड करना होगा, हालांकि 127 रुपए का स्टॉप लॉस है, 134-135 के लक्ष्य के लिए आप अपोलो टायर्स पे खरीदारी करके चलें। जी धन्यवाद रजत जी, आपने ये स्टॉक का बताया अपोलो टायर्स, मोमेंटम इसका एनुअल उस पर भी है। चलिए 1-2 मैं सवाल पूछना चाहता था अमरीश जी से। अमरीश जी, मिड कैप में जो है
काफी सिग्निफिकेंट मूवमेंट रही है, एक तो फार्मा के साइड में, एक ऑटो एंसिलरीज के साइड में। आप कोई और सेक्टर नोटिस कर रहे हैं जहां पर वैल्यू है और अब जो है बाइंग शुरू हो रही है, क्योंकि फिर एक साथ चलता है पूरा सेक्टर? Value they surely have in the private banks and the financial services sector, and there in fact I have two picks. IDFC is one of them, where really I think they are one of the front contenders for the banking license, and sooner or later in the next month and a half, 2 months, we'll know the names of who have been shortlisted. So IDFC is one of my picks, and the other one is a private sector, a small bank, DCB, which has shown extremely good results over the last 8 to 10 quarters. Consistently they have been showing the better results. So I think this is one stock which can really move up from here. Currently quoting I think at about 51, 51.5. My first target price is about 65, and possibly in the next 9 to 12 months we should see levels of about 80, 85. जी अमरीश, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आपकी पिक कौन सी है इस समय? Auto ancillary में I mean we've been having the picks of Bharat Forge and Motherson Sumi, which has done extremely well. We are still holding on to that, but there is another smaller stock, Melcast, which is basically into castings, and I mean they also have a decent amount of exports, which is what is actually growing currently. So I think at the current levels of about 19, there is hardly a downside risk, whereas upside we are looking at levels of anywhere between 26 to 28. 3 स्टॉक मैं आपके लिए लेके आना चाहता था। एक एबीबी में बहुत स्ट्रांग मूव आया है, आज भी आया, और अगर आप देखें 10-15 दिन से मूव है, जरा वो स्टॉक डाल दीजिएगा एबीबी में। एक पहले उसको ले लीजिए। तो बीएचईएल चले, बाकी चले तो एबीबी कैसे ना चले, वो तो हो नहीं सकता है, तो आप देख लीजिए। बाकी देखिए इन सब के लिए मेन मार्केट है, इसलिए डीलिस्टिंग कैंडिडेट सब रहते हैं, मगर ठीक है अभी देख लीजिए किस किस्म का मूव आया। पंजाब एल्कलीज, ये स्टॉक भी जब चलता है तो एकदम भागता है, आज फिर से भागा है, इसलिए जिस दिन मोमेंटम हो आप उसके साथ चले रहो, रखे रहो। और एक इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है मगर इस स्टॉक में भी शायद री रेटिंग रिवैल्यूएशन, देखिए कॉक्स एंड किंग्स चला आपका, वो दूसरा वाला चला, क्या नाम है जो स्टॉक, एक बताओ मेरे को भी माइंड में आ जाएगा, मगर ये सब 2-3 जितने भी स्टॉक थे बड़े जोर से चले थे ट्रैवल वाले स्टॉक, तो फिर ये कैसे पीछे रह जाए, तो ये देख लीजिए इसमें भी मोमेंटम है अभी। बिल्कुल। चलिए अमरीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स टू जॉइनिंग अस। आशीष, आपसे सलाह चाहेंगे, बाजार खुला है, अब तक तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट 6200 को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। 6202 आज का लो है, बट कितना कॉन्फिडेंटली लगता है ये टिक पाएगा? देखिए स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है क्योंकि एडवांस डिक्लाइन भी अभी फेवरेबल है, और हम देख रहे हैं कि फ्रंट लाइन के अंदर में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ 6270 तक की अपसाइड निफ्टी फ्यूचर्स शायद आज या कल के अंदर में दिखा सकता है। ऑन डाउन साइड 6190 का एक स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन मार्केट के अंदर में इनिशिएट की जा सकती है। जी, एक कोठारी प्रोडक्ट्स भी डाल दीजिए, इसमें भी काफी तेजी आई है। आशीष जी, मैं आपसे पहले एबीबी के बारे में पूछना चाहता था, अगर आपने इस पे गौर किया है और इस पे अगर कोई एफएनओ साइड में कुछ एक्शन बनती है इसकी? देखिए एबीबी काफी स्ट्रांग लग रहा है, जैसे आपने कहा एक मेजर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है वीकली चार्ट्स के अंदर में। पिछले कुछ दिनों पहले एक बहुत जबरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर में देखने को मिला, तो क्लियरली ये स्टॉक 850-900 तक का टारगेट आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर में दिखा सकता है। यहाँ पर पे लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है। ऑन डाउन साइड 670 का स्टॉप रखिए, 850-900 तक का पोटेंशियल अपसाइड इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सीमेंस और एलएनटी, ये दोनों काउंटर मुझे लगता है एफ&ओ स्पेस में 3 से 5% की अपसाइड शॉर्ट टर्म के अंदर में दिखा सकते हैं। जी चलिए थोड़ा फ्रंट लाइन पर नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज करीब 1.5% चला है, साथ ही आईटीसी, बीएचईएल, भारतीय एयरटेल, ल्यूपिन, ये काउंटर्स पर अच्छा मूव देखने को मिला है। सन फार्मा ठीक चला है। अक्षता, आपकी राय भारतीय एयरटेल पर और आईसीआईसीआई बैंक पर क्या है इस समय? भारतीय है 289 पर और आईसीआईसीआई बैंक 1036 पर, आपकी राय इन दोनों स्टॉक्स पर? नहीं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली मतलब नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि आईसीआईसीआई बैंक इज मच स्ट्रॉन्गर स्टॉक
in the entire banking space. और whenever बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिली है, it has been always led by ICICI Bank and Axis Bank. मुझे लगता है प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो ICICI बैंक कैन इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर. अगर बैंक निफ्टी का जो 200 DMA क्रॉस करवाना है, जो 10,990 लेवल्स पे आता है, then I think this will be the biggest contributor to this. So otherwise also I think ICICI is a very good buy on dips. One should have it in the portfolio for sure. और short term trading के लिहाज से another 3 to 4% can be expected in the next 7 to 10 days. And जहाँ तक भारतीय एयरटेल की बात है, मुझे लगता है क्लियरली जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, 300 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो ब्रीच किया था भारतीय एयरटेल ने, एंड 280 to 75 इज द नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट बैंड दैट वी कैन वॉच आउट फॉर. मुझे लगता है कि जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है फिलहाल पिछले 2 दिन में काफी पोजीशंस कट रहे हैं, तो लोअर लेवल्स पे मुझे लगता है फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा. तो इनफैक्ट वन कैन एक्चुअली प्ले फॉर अ शॉर्ट कवरिंग रैली, बट फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि आज थोड़ा सा वीवैप सेलिंग प्रेशर आइडिया और भारतीय दोनों ही स्टॉक्स में रह सकता है. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई भी डिप आज के दिन में देखने को मिलता है तो प्रॉब्ली वन कैन इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन टू प्ले अ शॉर्ट कवरिंग रैली ऑफ एटलीस्ट 5 to 6%. दैट इज 295 to 297 could be the first resistance that one can look out for as a target level. जी, तो एक जी बिजनेस का एक्सक्लूसिव लेते हैं. आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं. नमस्कार आशीष जी, अर्ज कीजिए. शुक्रिया आशु. यहाँ पे एसबीआई के संदर्भ में यहाँ पे खबर है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि सोमवार को जो बोर्ड बैठक है इंटरिम डिविडेंड को लेकर के, इंटरिम डिविडेंड की करीब 70 से 85 रुपया प्रति शेयर की घोषणा हो सकती है सोमवार को. यानी कि एसबीआई शेयर धारकों को 70 से 85 रुपया अंतरिम डिविडेंड देता हुआ दिख सकता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी. और साथ में कुछ इनसाइडर न्यूज ये भी है कि एसबीआई 10,000 करोड़ के जो एनपीएस जो बैड लोन्स है वो इस क्वार्टर में बेच सकता है, जिससे काफी कुछ इनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा. तो काफी कुछ इनके बैलेंस शीट्स में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है. मगर इमीडिएट यहाँ पे जो खबर है कि सोमवार को अंतरिम डिविडेंड की खबर आते हुए देख सकती है 70 से 85 रुपया प्रति शेयर. और साथ में मार्च क्वार्टर तक यहाँ पे एसेट सेल्स की भी उम्मीद की जा रही है, जिसके वजह से यहाँ पे एसबीआई पर नजर रखनी होगी. यहाँ पे काफी कुछ सूत्रों से जो खबर मिल रही है. जी अशोक जी, और इसमें यह भूलना नहीं चाहिए कि ये जो डिविडेंड का सिलसिला है, हमने पहले भी आपको याद होगा इसमें बात करी थी कि क्या ओएनजीसी, क्या कोल इंडिया, क्या अब एसबीआई की बात है कि इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सबसे बड़ी रेसिपिएंट है इस डिविडेंड की वो सरकार खुद बनती है, बिकॉज ऑफ द प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है या स्टेक होल्डिंग जो है. तो एसबीआई में तो कमाल हो गया ना. 70 रुपए एसबीआई देता है, थोड़े दिन पहले एसबीआई के पॉकेट में सरकार डालती है क्यूआईपी करके. तो फिर ये नेट तो समझ नहीं आया क्या हुआ. बिल्कुल. चलिए, तो शुक्रिया आसिफ इस जानकारी के लिए. एसबीआई पर नजर रखिएगा, 1514 का लेवल है और 70 से लेकर 85 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर घोषित हो सकता है. और देखना होगा खैर, क्योंकि जो ये जो बाकी चीजें हैं उस पर वाकई अगर इनकी तरफ से कोई पुरानी बैड एसेट्स बेची जाती हैं तो फिर ये अच्छा मूव साबित हो सकता है इनके लिए. लेकिन फिलहाल वक्त है वैल्यू पिक का. तो मेरी ये वैल्यू पिक में की बिहाइंड थोड़ी सी हिस्ट्री भी है और मैं आपको थोड़ा सा उसका बताना चाहता हूँ. कोई 10-15 साल पहले जब मैंने टेलीविजन में नया नया काम शुरू किया था तो हमारा ग्रीन रूम होता है, जाने के पहले थोड़े बाल बनाते हैं. तो एक बुजुर्ग थे वहां पर जो करते थे, वो हमेशा मेरे से बात करते थे. बोले सर ये आप एचबीएल पावर सिस्टम जानते हैं क्या सर? मैं सोचता था इनको क्या पता होगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं. बोले सर मेरे पास शेयर है कोई 10,000-20,000. ये शेयर बीच में बहुत चला, मुझे कभी समझ नहीं आया. वो अच्छा बताते बहुत बैटरियां ये मैं कभी इनको गौर नहीं दिया. अब 15 साल के बाद, इसलिए मैं कहता हूँ ना, हर आदमी की बात जो है आदमी को ध्यान से सुननी चाहिए. अब उनकी बात मुझे आज भी, मैं ऊपर वाला उनको लंबी उम्र बख्शे, क्योंकि काफी उम्र थी उस टाइम भी उनकी, मगर मैं उनका मैं थोड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ. तब से मुझे याद रहा. तो ये स्टॉक एचबीएल पावर सिस्टम है. देखिए 10 रुपए का स्टॉक है, अभी 30 रुपए का टारगेट है. बीच में तो बहुत
बहुत चला था, मगर आप इसको जरा आप थोड़ा ध्यान से सुनना इसमें क्या क्या है, क्योंकि मैं खुद जब पढ़ा मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। ये सब चीजें इंडिया में बनती है। ये बैटरीज बनाती हैं डिफेंस के लिए, जैसे आपके टैंक्स के लिए, एयरक्राफ्ट की बैटरीज का इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज के लिए। तो रेलवे के जब स्टॉक चलते हैं, एचबीएल इसलिए नहीं चलता कि हमेशा लोग सोचते हैं बैटरी है। तीसरा ये बनाती है हाई एंड सोलर बैटरीज, मगर इनकी स्पेशलिस्ट ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, डिफेंस, एविएशन, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस के लिए। तो ये सब सेक्टर में जो है ये कोई ऑर्डिनरी बैटरी नहीं है। मैं मिसाल के तौर में बताता हूं, ये सबमरीन के लिए बैटरी बनाती है। जो सबमरीन की बैटरी, ऐसा नहीं है कि गाड़ी की बैटरी लगा दी सबमरीन चल गई। तो ये बहुत हाई एंड स्पेशलाइजेशन चीजें हैं, इसलिए मैंने कंपनी, ये एक इंडिया में शायद एक या दो ही कंपनी है जो ये एयरक्राफ्ट बैटरी सप्लाई कर सकती हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। एयरक्राफ्ट प्लेन जब शुरू होता है, आप कभी कभी आवाज सुनते हो, एसी पूरा शुरू हो जाता है, वो सब ये बैटरी से शुरू होता है, ऑन बोर्ड और ग्राउंड पे भी। और इनके पास अप्रूवल है फेडरल एविएशन अथॉरिटी की, मतलब यूएस की जो एफएए है, ईएसए जो यूरोप की अथॉरिटी है, और डीजीसीए की भी है। और बाकी इनकी बैटरियां जो है एयरक्राफ्ट बैटरी है, मिलिट्री एयरफील्ड भी बनाते हैं, ये टॉर्पीडो बैटरीज बनाते हैं, सबमरीन प्रोपल्शन बैटरीज, यूएवी जो आपके जो अनमैन्ड वो है उसकी बैटरीज, और बैटल टैंक की बैटरीज सभी बनाते हैं। नाइट विजन डिवाइसेस भी है इनकी, बहुत सारी चीजें, तो मैं सब तो नहीं पढ़ सकूंगा। और रेलवे की भी एप्लीकेशन है, इंजन स्टार्टिंग, ऑन बोर्ड ऑक्सिलरी, रेलवे, मतलब सब स्पेशलिस्ट बैटरीज है और इंटरनेशनल रेलवे सर्टिफाइड है। बाकी भी बहुत सारी चीजें आप खुद पढ़ लीजिए, और लंबा चौड़ा है ये, क्योंकि मुझे भी, मैं जब देखा मैंने कहा आज काफी सारी चीजें। बुक वैल्यू इसकी कोई 21 है, तो बुक वैल्यू में भी कोई इशू नहीं है, और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो। बीच में इन्होंने डेट ले लिया था एक्सपेंशन के लिए मेरे ख्याल से, इसलिए स्टॉक पे प्रेशर है, मगर तभी तो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। मगर आप अपनी रिसर्च जरूर करना, मुझे जो पढ़ना था मैंने आपको दिखा दिया, मगर बटन आपके हाथ पे, पैसे आपके, सोच समझ के रिसर्च किया करिए। और ये वैल्यू पिक्स हैं, एक दिन में जरूरी नहीं, मगर 24 महीने में अगर 30 रुपए भी हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं। आप इसकी पहली प्राइस की हिस्ट्री देख के आइएगा। बिल्कुल, चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग पिक। इंट्राडे हाई पे एचबीएल पावर एस में ट्रेड करते हुए, तो नजर रखिए इस पर 11.40 का लेवल। राजीव, आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जिस तरह की स्थिति है, आप कोई ट्रेड देना चाहेंगे आज इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, या फिर थोड़ा और वेट करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ एक्सपायरी? अभी मेरे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बना हुआ है, जैसे कि अरविंद मिल्स के अंदर में हम देख रहे हैं स्टॉक अपने डे हाई पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पे क्लियरली एक स्ट्रक्चर बन रहा है। 156 का एक टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को मिल सकता है। 148.50 का एक स्टॉप लॉस रख के एक इंट्राडे ट्रेड अरविंद मिल्स में किया जा सकता है। दूसरा, मैंने सीमेंस के ऊपर ऑलरेडी कमेंट दिया, वहां मुझे लगता है कि इंट्राडे अपॉर्चुनिटी है। और तीसरी पिक होगी सन फार्मा, जो कि एक अच्छा ब्रेकआउट 630 के ऊपर दिखा रहा है मार्च सीरीज के अंदर में। तो 645, 647 का एक इंट्राडे टारगेट सन फार्मा के अंदर में देखने को मिल सकता है। 623 का एक स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग पोजीशन उसमें बनाई जा सकती है। तो आपको आशीष जी थैंक करना चाहते थे, मगर मैं एक और चीज कहना चाहता था। एक मैं आशीष चतुर्मोता इंडेक्स लेके चलता हूं। जब आशीष जी खुश लगते हैं, डेरिवेटिव की सेटलमेंट ठीक होने वाली है, आज खुश लग रहे हैं वो, तो थैंक यू आशीष जी। अक्षय जी, जाते जाते अगर दो तीन आपके पास जो एक ट्रेंड वाइज पिक हो, अगर अपवर्ड चैनल में भी हो, वो अगर मेंशन कर सके। श्योरली आशु, मुझे टाइटन इंडस्ट्रीज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आई बीन ट्रैकिंग इट सिंस लेवल ऑफ 220 to 25, और एक बहुत अच्छा सपोर्ट बैंड बना दिया है ये लेवल्स के आसपास। मुझे लगता है जिस तरह से 200 डीएमए को कल क्रॉस करने की कोशिश की है, विच इज डाउन टू 42 लेवल्स, आई थिंक द स्टॉक इज हेडेड क्लोज टू 260, 265, प्रोबब्ली यू कैन कीप दैट टारगेट फॉर द मार्च सीरीज। और इसके अलावा वोल्टास मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। काफी टाइम्स आई बीन टॉकिंग अबाउट वोल्टास। आई थिंक जिस तरह से एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है वीकली चार्ट्स पर भी, और रोल ओवर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, 62% अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ ओनली 32%। आई थिंक कुछ हायर मोमेंटम हम शायद देखेंगे। कीप अ स्टॉप ऑफ अराउंड 117 ऑन दिस वन, और यूज डिप्स टू बाय। हाई बीटा स्टॉक है तो थोड़ा डिप्स पे लेना ज्यादा बेहतर रहेगा मार्च सीरीज के लिए। आई थिंक these two stocks should be stocks of the month going ahead, and avoid stocks like Reliance and ONGC in my view. जी, चलिए देखते हैं क्या रुझान बनता है। इस समय करीब 59 पॉइंट्स ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर पूरे बाजार को देखें, इस समय जो एनएसई में बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनकी संख्या करीब 600 के आसपास है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन जो है वो बहुत अच्छा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नुकसान वाले स्टॉक्स जो हैं उनकी संख्या भी करीब 392 के आसपास
फिलहाल देखने को मिल रही है। अगर हम ये देखें कि मोमेंटम अब भी अच्छा सस्टेन कहां पर हुआ है, तो एनएसई में कुछ एक स्टॉक्स जो अभी अच्छा कर रहे हैं, उसमें एबी भी काफी अच्छा मूव दे रहा है, 7.5% ऊपर ये इस समय वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है, इस पर नजर रख सकते हैं। और पेपर प्रोडक्ट्स और हैंडलूम टॉयज दोनों करीब 5% ऊपर। लेकिन फिलहाल वक्त है हमारी खास पेशकश का, यानी अगले 5 मिनट में मुनाफा कमाने का। फटाफट कमाई। डिम्पी हमारे साथ जुड़ते हैं। रोजाना एक ऐसा ट्रेड हम इस सेगमेंट में आपको बताते हैं जिससे आपको अगले 5 मिनट में फटाफट कमाई का मौका मिले। सावधान रहिएगा क्योंकि स्टॉप लॉस भी आपको फॉलो करना पड़ता है। डिम्पी बताइए आज के लिए कौन सा ट्रेड है? देखिए मिहिर, आप कैपिटल गुड स्पेस के अंदर और डेरिवेटिव स्पेस के अंदर हमने देखा कि कई ऐसे बेहतर शेयर निकले जहां पे मूव मिला है। अब सीमेंस की बात थोड़ी देर पहले की थी आशीष ने, लेकिन अगर आप देखें दूसरा एक काउंटर जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, CESC, ये एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि बिल्डअप इसमें काफी अच्छा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा टेक्निकली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देने को तैयार है काउंटर, लेकिन हाँ एक बहुत ब्यूटीफुल रेंज को इसने पार किया है। आप ये देखें, ये रेंज फरवरी की है, 7/2000 फरवरी की, जो उसने 460 की रेंज को मेंटेन किया था। आज यानी कि डेरिवेटिव ठीक एक्सपायरी से पहले आज उस रेंज को ना केवल इसने ब्रेक किया बल्कि गैप भी क्रिएट किया है। ये गैप इंडिकेट करता है कि अब स्टॉक शायद यहां से कम 5% का भी मूव ले सकता है। 5% मूव यहां पे कहने का मतलब कम से कम 20 रुपए की बढ़त इस स्टॉक में देखी जा सकती है। टारगेट के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें टारगेट करीब 470 से 472 की रेंज का रखा जाए आपको, लेकिन एक मोमेंटम भरा शेयर जरूर है। और ये जो गैप इंडिकेशन है, आप ये देखिए हमने एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम एवरेजेस भी खींची है 20, 50, 200 जो कि लॉन्ग टर्म प्रोवाइड भी करती है। उन सबका क्रॉसओवर तो खैर बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन ये जो बेस बना है इसमें जो गैप है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वॉल्यूम पैटर्न देखें, नीचे में वॉल्यूम का बार भी ड्रॉ किया हुआ है। ये जो वॉल्यूम पैटर्न है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो इंटैक्ट रह सकता है। तो CSC डेरिवेटिव एक्सपायरी के हिसाब से भी इसका मार्च कॉन्ट्रैक्ट काफी बेहतर है, करीब 50% के आसपास को ओपन बिल्डअप वहां पे भी दिख रहा है। और टेक्निकली भी अगर आप देखें, ये जो गैप और पुराना मूव जो इसने ब्रेक किया है वो इंडिकेट करता है कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव यहां पे देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक पे आपको नजर रखनी चाहिए। 473, 475 का आज का टारगेट बनेगा, लेकिन 5% मूव यानी कि करीब 500 रुपए तक पहुंचने की इसकी हिम्मत है। जी 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 डिम्पी जी, धन्यवाद। CSC की बात की। अक्षय जी, बस आपको धन्यवाद करने का ही वक्त रह गया, मगर मैं आपसे एक पर्सनल व्यू लेना चाहता था कि आपको लगता है ये जो स्मॉल और मिड कैप की रैली है इसमें और स्ट्रेंथ आ सकती है? क्योंकि डाउटर्स बहुत हैं, मगर अगर आप अक्टूबर से देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 80-100% ऊपर चले गए हैं। ऐसे कोई छोटी रैली नहीं आई है। आपके अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे से आपको क्या लगता है कि ये मिड और स्मॉल कैप में क्या हो रहा है? अच्छा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस समय सिंस जनवरी इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि मिड कैप्स बहुत सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमने देखा था कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी अक्रॉस द बोर्ड, वो सिचुएशन अभी नहीं है। क्लियरली ट्रेडर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर सिलेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक। तो मुझे लगता है कि वन शुड बी डेफिनेटली केयरफुल, क्योंकि अगर देयर इज अ big event lying ahead of us and people should avoid getting trapped at higher levels कि momentum में अक्सर traders carry away हो जाते हैं, and if stops are not maintained appropriately तो it could be quite disastrous। तो मुझे लगता है कि बहुत systematically trade करना चाहिए small caps, especially mid caps look for liquidity more, that those are better options, क्योंकि अगर stock में correction आता भी है तो you get a chance to exit at a slightly later date। So I believe be with the sectors जैसे capital goods flavor में है, I think choose mid caps from the cap goods space। जैसे हमने वोल्टास की बात की, one could also look at Crompton Greaves, cement stocks काफी flavor में आ रहे हैं। one can look at India Cements in the F&O segment, JK Lakshmi Cement, I think excellent reversals are being seen on the long term charts in these two। So go with stocks which have some validation of sorts rather than just going with the herd mentality। राइट
चलिए, वेल सेड अक्षता, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स टू जॉइनिंग अस। आज की हिट कॉल्स आपको बता देते हैं। हमने नितिन फायर पर खरीदारी की सलाह दी थी, नॉट ऑफ फायर, ये अच्छा चला है, आज 15% का मूव इसने दिया है। हैनोम टॉयज पर खरीदारी की सलाह थी, यहाँ पर 6.5% का मूव देखने को मिला है। सनोफी के काउंटर पर 5.5% का मूव देखने को मिला है। सीसीएल प्रोडक्ट्स 5%, सुमित इंडस्ट्रीज 4%, मनी एक्सप्रेस की हमारी बाय कॉल थी वर्लपूल, यहाँ पर करीब 2.25% का मूव देखने को मिला है। तो ये सारे ही काउंटर्स अच्छा मुंह देते हुए, और साथ ही बाशो की वैल्यू पिक पर भी हमने देखा अच्छा रुझान आज देखने को मिला था। मार्केट में भी रुझान थोड़ा सुधरा है, जो थोड़ी फ्लैट शुरुआत हुई थी। एटलीस्ट सेंसेक्स अब 70.2 पर है, निफ्टी 6218 पर। देखते हैं सेटलमेंट कहाँ होती है। और हम तो कहते हैं वो दर्शक इतनी एबिलिटी देते हैं कि उनके लिए कोई ढूंढ सके वही काफी है। अभी के लिए नमस्कार, स्टॉक सुपर वॉच में आऊंगा और अपना अभी मंडी लाइव आ रहा है, तो उसमें आप जरा कमोडिटीज देख लीजिए, वहां पर बड़ी मूवमेंट चल रही है। बिल्कुल, नमस्कार।